नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में साधना से मिलता है सच्चा सुख। राजकुमार निव्रत का जीवन राजसी ऐशो आराम से भरा पूरा था और फिर निव्रत को सुख वैभव ऐशो आराम की कोई कमी भी क्यों होती। वे राजकुमार जो ठहरे राजसी सुख वैभव में पले निव्रत अब वयस्क हो चले थे, पर अपार राजसी सुख वैभव का भोग करते हुए भी निर्व्रत का मन कभी कभी खिन्न और उदास हो जाया करता था। एक दिन निर्व्रत विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा। निर्व्रत, क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि अपार सुख वैभव के होते हुए भी, नानाविध भौतिक सुख साधनों का भोग करते हुए भी तुम दुखी और उदास क्यों हो? निर्व्रत की अंतरात्मा ने कहा, नहीं, इस पर विचार तो नहीं किया, पर रह रहकर मन खिन्न और उदास तो अवश्य होता है। अंतःकरण ने फिर कहा, निर्व्रत, मन के खिन्न और उदास होने से यह बात तो स्पष्ट होती है कि भौतिक सुख साधनों से शरीर को पुष्ट तो किया जा सकता है, पर मन की शांति और प्रफुल्लता भौतिक सुख साधनों से नहीं पाई जा सकती। शाश्वत सुख, शांति, प्रफुल्लता, आत्मिक आह्लाद तो आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म सुख से ही संभव है। उस दिन से तो निर्व्रत के मन में ये प्रश्न, ये विचार बार बार उठने लगे। अंततः अपने मन में उठ रहे प्रश्नों, विचारों और जिज्ञासाओं को लेकर राजकुमार निर्व्रत राजमहल से निकलकर महर्षि एलुस के आश्रम पहुंचे। निर्व्रत के प्रश्नों और विचारों को सुनकर महर्षि एलुस बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजकुमार, तुम्हारे मन में युवावस्था में ही ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार उठ रहे हैं, यह अवश्य ही प्रभु कृपा और तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कारों का प्रतिफल है। यह सत्य है कि शाश्वत सुख शांति अपार वैभव भौतिक साधनों से नहीं, वरन साधना से ही प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे अंदर भौतिक सुख साधनों के प्रति उदासीनता का भी यही कारण है। तुम में ब्रह्म सुख, ब्रह्म दर्शन पाने की उत्कंठा है, यह वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा, वत्स, जिसकी ब्रह्म दर्शन की जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है, वह उतनी ही शीघ्रता से ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। ब्रह्म ही क्यों वत्स, जिज्ञासा तो मनुष्य को किसी भी कला, किसी भी विधा में पारंगत बना देती है। जिज्ञासा मनुष्य को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम आश्रम में रहो और तप करो, एक दिन तुम्हें निश्चित ही भगवान का साक्षात्कार होगा और शाश्वत सुख शांति प्राप्त होगी। यह कहकर महर्षि एलुस ने राजकुमार निर्व्रत की पीठ पर हाथ फेरा और सामान्य शिष्यों की तरह आश्रम के एक कक्ष में उनके रहने का प्रबंध कर दिया। जिनके हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए, जिनकी सेवा के लिए सैकड़ों दास दासियां राजमहल में सदैव तत्पर रहते थे, उस निर्व्रत ने आज पहली बार अपना सामान अपने हाथों से उठाया। आश्रम में रहते हुए निर्व्रत राजमहल के नानाविध सुस्वादु व्यंजनों की जगह सादा भोजन ग्रहण करने लगे। स्वर्ण सैया पर शयन करने वाले निर्व्रत जमीन पर आसन बिछाकर शयन करने लगे। सूर्योदय के बाद तक सोते रहने वाले निर्व्रत गुरु आज्ञा से ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं ही पानी की व्यवस्था कर स्नान आदि करते। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तन मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते। तत्पश्चात वे गुरु द्वारा प्रदत्त गायत्री महामंत्र का जप करते हुए अपने हृदय में ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का, ब्रह्म का प्रातःकालीन उदयमान सविता के प्रकाशपुंज के रूप में ध्यान करते। जब ध्यान के बाद वे आश्रम के अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर यज्ञ करते। यज्ञ के पश्चात वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते। तत्पश्चात कुछ अल्पाहार फलाहार लेते। अभी निर्व्रत को आश्रम जीवन में रहकर साधना करते हुए कुछ ही महीने हुए थे, सो अभी वे साधना की गहराई में तो नहीं उतर पाए थे, वे ध्यान की गहराई में भी नहीं उतर पाते थे। अभी साधना में उनका मन पूर्ण रूपेण नहीं लग पाया था। अभी उन्हें स्वयं के राजकुमार होने का एहसास अक्सर हुआ करता था। उनके अंदर का राजकुमार अभी जीवित था और उनकी साधना में विघ्न डाल रहा था। उन्हें राजमहल के सुख वैभव की यादें भी आया करती थीं। मन अभी चंचल और चपल था, जिससे उनका मन ध्यान में, साधना में नहीं रम रहा था। राजकुमार होने का अहम
अभी भी उनके सिर चढ़कर बोल रहा था, जो उन्हें ध्यान की गहराई में उतरने नहीं दे रहा था। महर्षि एलुस अपने इस नए शिष्य की अहंकार वाली समस्या से भली भांति परिचित थे, सो उन्होंने राजकुमार निब्रत के चाहना चाहते हुए भी उन्हें अपने अन्य शिष्यों की तरह नगर में जाकर भिक्षाटन करने का आदेश दिया। गुरु आज्ञा से निब्रत को भी भिक्षा पात्र लिए भिक्षाटन को निकलना पड़ा। राजकुमार निब्रत भिक्षा पात्र लिए एक ग्राम में प्रविष्ट हुए। किसी के द्वार पर जाते उन्हें काफी लज्जा आ रही थी। वे भिक्षा पात्र लिए ग्राम प्रमुख के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। ग्राम प्रमुख की कन्या विधा ने दरवाजा खोला और उसने भिक्षा पात्र लिए निब्रत की लज्जा और संकोच को भांप लिया। विधा ने एक मुट्ठी अन्न लिया और निब्रत के समीप ले जाकर भिक्षा पात्र में डालने के बजाय भूमि पर गिरा दिया। निब्रत ने विधा से पूछा, भद्रे, यदि जानबूझकर अन्न को फेंकना ही था तो आप उसे लेकर यहाँ तक आए ही क्यों? विधा ने हंसकर उत्तर दिया, तात, मैं ही क्यों, संसार भी ऐसा करता है। संसार में आकर मनुष्य अपने लक्ष्य को कहाँ याद रखता है। हम में से भला कितने लोग मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं। हमें अपने परम उद्देश्य को पूर्ण करते हुए भी कितनी लज्जा और संकोच होता है। क्या यह संकोच, यह लज्जा अन्न को जमीन पर गिराने की तरह का ही अपराध नहीं हुआ? यह सुनकर निब्रत की आंखें खुल गईं। उन्हें यह समझ में आ गया कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता आवश्यक है। उनकी लज्जा और उनकी अहम भाव धुल गया और वे प्रसन्नतापूर्वक भिक्षाटन करते हुए आश्रम पहुंचे। निब्रत के प्रसन्न मुख को देखकर महर्षि एलुस भी प्रसन्न हो गए। ध्यान साधना में निब्रत का मन लगने लगा। यद्यपि अभी गहराई में उतरना उनके लिए शेष था, फिर भी साधना की निमित्ता ने निब्रत पर अपना असर दिखाना प्रारंभ किया। मन पर साधना का असर होते ही निब्रत यह चिंतन करने लगे, जब देह नष्ट हो जाती है तब भी क्या राजा रंग, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, राजकुमार और सेवक का भेद रह जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन ने कहा, बिल्कुल नहीं। नहीं, जीवन के दृश्य भाग तब तक नश्वर हैं, क्षणिक हैं, असंतोषप्रद हैं, जब तक कि मनुष्य पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेता। राजकुमार निब्रत ने जान लिया कि वे भी नश्वर शरीर नहीं बल्कि शरीर में अव्यक्त आत्मा है और उसे पाने के लिए अहम भाव छोड़ना ही पड़ता है। नित्य जप, ध्यान, स्वाध्याय के प्रभाव से निब्रत का चित्त खुलता गया, धुलता गया। चित्त शुभ अशुभ संस्कारों से मुक्त होता गया, निर्मल होता गया और निर्मल मन निर्मल चित्त ब्रह्म के ध्यान में डूबने लगा। मन सविता के तेज, दिव्य तेज का ध्यान करते करते दिव्य तेज में ही विलीन हो गया और ध्यान के साथ चलने वाली गायत्री महामंत्र का जप भी प्रगाढ़ होने लगा। जप करते हुए स्वयं ही उसका अर्थ चिंतन स्पष्ट होने लगा और निब्रत को ध्यान में गायत्री महामंत्र का अंतरिक्ष में प्रकाशवान स्वरूप में, ज्योतिर्मय स्वरूप में साक्षात्कार होने लगा। गायत्री महामंत्र का दर्शन उन्हें होने लगा। अब ब्राह्म मुहूर्त व सायंकालीन संध्या वंदन ब्रह्म ध्यान हेतु जब निब्रत बैठते तो वे ध्यान में बिना किसी अवरोध के डूब जाते, क्योंकि अवरोध उत्पन्न करने वाले अहम भाव व संस्कार भी मिट गए। मन की चपलता, चंचलता, मलिनता पूरी तरह धुल गई, मिट गई। वे जब ध्यान में बैठते ही शून्य की शांति में इस तरह खो जाते जैसे उनका बाह्य जीवन से संबंध ही न रहा हो। मित्रों, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनकी संपूर्ण चेतना देह के अहम भाव से उठकर अनंत अंतरिक्ष में फैल गई थी। वे अब संकीर्ण परिधि से निकलकर अनंतता की अनुभूति कर रहे थे। अपने आप को निर्मल, स्वच्छ, धुला हुआ, शांत, संतुष्ट और बहुत हल्का फुल्का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ब्रह्मस्वरूप गायत्री की पल पल अनुभूति होने लगी थी। सचमुच साधनों से नहीं, साधना से ही मिलता है सच्चा सुख, शाश्वत सुख।